प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। जब भक्त दर्शन करते हैं भगवान के साकार रूप का, भगवान उनको देख रहे हैं, भक्त उनको देख रहे हैं, कहते हैं प्रचंडम, अरे वो प्रचंड दिखते हैं। प्रकृष्टम, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रचंड यानी उनके उनके तुलना में कोई नहीं है। वही प्रचंड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और प्रकृष्टम, सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है, तो वही है। प्रगल्भम, सर्व तेजस्वी अगर कोई है, तो श्री शिव है। परेशम, सबसे बड़े ईश्वर अगर कोई है, तो वो शिव हैं। अखंडम, जहाँ नेत्र घुमाओ, वहाँ केवल शिव ही शिव है। अखंड, अजम, जिनका जन्म नहीं होता, जो जन्म नहीं लेते, जो हमेशा ही रहते हैं। हम जीवों का जन्म लेते हैं, हम जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं। लेकिन शिव, शिव का जन्म नहीं होता। शिव हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो अजम, भानुकोटि प्रकाशम, और जब शिव के दर्शन करते हैं, तो करोड़ों-करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उनके अंग से निकल रहा है। ऐसा उनका वपू है, ऐसा उनका आकार है। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कहते अरे ये तो भवानीपति हैं। हम इनका भाव्य से, भावना से हम इनकी पूजा करते हैं, इनका भजन करते हैं। ये भाव से ही ये प्रकट होते हैं। भक्त के अंदर यदि भाव है तो ये प्रकट होते हैं, और जब ये प्रकट होते हैं तो कैसे दिखते हैं? अरे जब प्रकट होते हैं तो ये प्रचंड रूप में प्रकट होते हैं, सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं, और ऐसे करोड़ों-करोड़ों सूर्यों की आभा युक्त ऐसे इनका दर्शन होता है। और एक बार इनका दर्शन हो जाए तो कहते हैं त्रयशूल निर्मूलनम। जो भक्त, जो जीव 3 प्रकार के तापों से तप रहे हैं। क्या है 3 प्रकार के ताप? देखो, एक शरीर से अधिभौतिक, कि शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती रहती हैं। तो वो ताप से तपते रहते हैं हम, ठीक है? आधिदैविक, कि कभी-कभी देवता लोग हमको सताते रहते हैं, हमको पता ही नहीं क्यों चल रहा है। कभी कोई सूर्य है, तो कभी राहु, केतु, ये सब ग्रह हमको सताते हैं, ये हो गया। फिर नेचर में कभी कुछ टोर्नेडो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बारिश आ गई, तो हमको सता दिया। अभी बीमारी आ रही है, अभी हम लोग कोविड में सते थे। ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो एक शरीर में ताप होती है, एक बाहर के जो दैवी जो आपदा जिसको हम कहते हैं, दैवी उसको कहते हैं आधिदैविक। तो आधि भौतिक, आधि दैविक, और एक होती है आध्यात्मिक ताप। तो आध्यात्मिक ताप का ऐसा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। सरल शब्दों में समझाऊँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, शरीर भी ठीक है, बाहर का भी ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अंदर से तपा हुआ है। पता ही नहीं क्यों? क्यों दुःख में है, क्यों दर्द में है, पता ही नहीं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, टेंशन सब लिए हुए। आत्मा को जैसे शांति ही नहीं, बेचैन। तो आध्यात्मिक ताप। 3 प्रकार के तापों से हर जीव सत रहा है, तप रहा है। तो उसको शांति कहाँ मिलेगी? कहते हैं अरे एक बार तुम शिव जी के दर्शन कर लो, शिव जी के भक्त बन जाओ, उनके त्रिशूल का दर्शन कर लो। ये जो त्रिशूल है, ये तीनों प्रकार के तापों को ये नष्ट कर देगा। त्रय शूल, शूल निर्मूलनम शूलपाणि। ये जो शूलपाणि जिन्होंने त्रिशूल को धारण किया है, इनके दर्शन मात्र से आपके तीनों ताप ये निर्मूल, मतलब जड़ से ये समाप्त हो जाएंगे। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। हम ऐसे भवानी पति श्री शिव का बड़े प्रेम से उनका हम भजन करते हैं। कला